हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं परमपिता परमात्मा से दिल से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने परिवार सहित हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। बेटा, टुडेज आवर टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट factorization method to solve a quadratic equation. Today's we will solve quadratic equation by quadratic formula. ax square plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation. Note this point beta. x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. This is quadratic formula to find the solution of a quadratic equation. बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के आपके सिलेबस में दो मेथड हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड है और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सिर्फ दो ही आपके सिलेबस मेथड है। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमने पहले कर लिया है। आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें जो स्केयर रूट के अंदर है बी स्केयर माइनस 4ac, बेटा इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। d द्वारा इसको डिनोट किया जाता है, यानी d क्या होता है, बी स्केयर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। इस डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर हम बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं, रियल सॉल्यूशन है या रियल नहीं है। तो दोबारा नोट कीजिए, d क्या होता है, बी स्केयर माइनस 4ac, और इस डिस्क्रिमिनेंट के बिहाफ पर हम डिसीजन लेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं या नहीं। इनको नोट कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मीन यानी रूट्स किस टाइप के होंगे। फर्स्ट पॉइंट, इफ d ग्रेटर देन 0, d greater than 0 mean if the value of d is positive, plus 4 plus 8 plus 3 by 2, any positive value, then the roots are real. Note this point beta, then the roots are real and unequal. यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट बेटा पॉजिटिव आता है तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल होंगे और साथ के साथ अनइक्वल होंगे, यानी डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगी। जैसे 4 7 8 -8 आएंगी, अलग अलग दो वैल्यूज। इफ d इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यदि बेटा d की वैल्यू आपकी 0 आती है, d मीन डिस्क्रिमिनेंट, जो ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालेंगे, अगर वो वैल्यू बेटा आपकी 0 आती है तो रूट्स रियल तो तब भी होंगे बट उनकी वैल्यू इक्वल आएगी। जैसे 4 4 1/7 1/7। और थर्ड है, इफ d लेस देन 0, लेस देन 0 मीन नेगेटिव। इफ d की वैल्यू बेटा आपकी नेगेटिव आती है तो ऐसी सिचुएशन में रूट्स आर नॉट रियल और हम रूट्स नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे अकॉर्डिंगली योर क्लास। 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम आपके ये रियल रूट्स नहीं फाइंड आउट करेंगे। हालांकि बड़ी क्लासेज में आप रूट्स निकाल लेंगे जब d लेस देन 0 भी होता है। तो 3 पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, रूट्स रियल होंगे अनइक्वल होंगे। d इक्वल टू 0 है, रूट्स रियल होंगे इक्वल होंगे। d लेस देन 0 बेटा नेगेटिव है तो रूट्स आर नॉट रियल। रियल रूट्स कब होते हैं, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो इकट्ठा हम ले सकते हैं। रियल रूट्स कब होंगे, व्हेन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नॉट रियल कब होंगे, व्हेन d लेस देन 0। तो ये आपकी नेचर ऑफ रूट्स है और ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अभी इनसे रिलेटेड बेटा हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा इन क्वेश्चंस को देखिए। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस लिए हैं और आपने नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि नेचर कैसी है, रूट्स की टाइप कैसी है। अभी मैंने आपको डिटेल में बताया था, नेचर फाइंड आउट करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इफ d ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इफ d इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
डी ग्रेटर देन जीरो में रूट्स रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। डी इक्वल टू जीरो में रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। इफ डी लेस देन जीरो देन द रूट्स आर नॉट रियल। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखना, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको भी दो प्रकार से पूछ सकता है। वो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट भी पूछ सकता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दीज इक्वेशंस। तो आपने सिर्फ डी फाइंड आउट करना है। तो डी निकालने से पहले बेटा फर्स्टली आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ए मीन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी मीन्स कांस्टेंट टर्म। सो हियर a is equal to 2, b is equal to 1 एंड c is equal to -1। a बेटा यहाँ पर 2 है ना, और b यहाँ पर 1 है कोफिशिएंट ऑफ x, और c -1 है। तो d निकालेंगे बेटा। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 2 इंटू -1। बेटा हमने a की वैल्यू 2 पुट कर दी है, c की वैल्यू -1 पुट कर दी है, और b की वैल्यू 1। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 2 ज़ा 8, और माइनस से माइनस प्लस यानी प्लस के 8। तो 1 + 8 9, विच इज ग्रेटर देन 0। तो d की वैल्यू पॉजिटिव आई यानी ग्रेटर देन 0 आई। तो इसका मतलब क्या है, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इज दैट क्लियर। डी यदि आपका पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मीन ग्रेटर देन 0 आता है, तो ऐसी सिचुएशन में रूट्स रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल को हम डिस्टिंक्ट भी राइट कर सकते हैं। सेकंड देखना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x + 4 इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी के आइडेंटिफाई कीजिए। पहले वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है कि 1, बी की -4 और सी की 4। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो -4 है, और सी जो आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो डी निकाल लें। डी क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस के 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू 4। हमने बेटा यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। स्क्वायर वाले पॉजिटिव होता है ना, 0 का 0 होता है, बाकी सबका स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो 16 - 16 0 है ना। तो सेकंड पॉइंट याद कीजिए, द रूट्स आर रियल, और रियल के साथ साथ क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। पॉजिटिव में तो बेटा रियल एंड अनइक्वल होते हैं, और 0 में रूट्स क्या होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं। बहुत सिंपल सम है बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। कैलकुलेशन में माइनस प्लस का ध्यान रखना, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट देखना बेटा, 2x स्क्वायर प्लस x + 1 इज इक्वल टू 0। आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ a b c। हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। सो d मीन डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac। b1 है ना बेटा, तो 1 का स्क्वायर, a 2 है और c आपका 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 - के 8, -7 आया बेटा, ये नेगेटिव है ना। तो थर्ड पॉइंट याद कीजिए, इफ d लेस देन 0, इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, देन द रूट्स आर, हाँ सोचो, रूट्स आर नॉट रियल। तो ऐसी सिचुएशन में रूट्स आपके रियल नहीं होते। इस पार्ट को देखिए, जो फोर्थ क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर माइनस के 2√6x और +2 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्टली वी आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। हियर a इज इक्वल टू 3, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज इक्वल टू माइनस के 2√6, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड द वैल्यू ऑफ c इज 2, दैट इज कांस्टेंट टर्म, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो -2√6 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2। स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये मैंने पहले भी सिखाया था आपको। जैसे आपको 5√3 का स्क्वायर करना है,
तो बाहर वाले का स्क्वायर कर लीजिए पहले, 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25, और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाता है, 3 यहाँ से आएगा, तो कुल मिलाकर कितना बना हमारा 75। जैसे आपने 3√2 का स्क्वायर करना है तो क्या आएगा, पहले 3 का स्क्वायर 9 और √2 का 2, तो कुल मिलाकर स्क्वायर क्या बना बेटा हमारा 18। तो अभी यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर 4 बनेगा, और देखिए जैसे बेटा दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, मुझे 2√5 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका 5, तो कुल मिलाकर क्या आएगा 20। पहले बाहर वाले का स्क्वायर करेंगे और फिर √5 का 5 आया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गए 20। ये 3√2 का स्क्वायर इधर देख लीजिए, दोबारा 3 का स्क्वायर 9 और √2 का 2, तो कुल मिलाकर हमारा 18 आता है। क्लियर है सभी आपका? तो स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे और इसका 6 आएगा, तो 24 आ ना बेटा, और इनकी मल्टीप्लाई 24, 0 आया हमारा ये 24 - 24 0। तो सेकंड पॉइंट नोट कीजिए, द रूट्स आर रियल, और क्या होगा एंड इक्वल। तो बहुत इजी है नेचर ऑफ रूट्स निकालना। इनमें 2 क्वेश्चन बनते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट पूछता है तो यहां तक सम कीजिए सिर्फ, और यदि वो नेचर पूछता है तो राइट कर दीजिए, डी पॉजिटिव है मीन डी ग्रेटर देन 0 है, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। डी की वैल्यू 0 है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डी की वैल्यू नेगेटिव है मीन्स लेस देन 0 है, द रूट्स आर नॉट रियल। तो बेटा हम कुछ क्वेश्चन अभी और करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन सम्स को देखना, अभी इनको हम सोल्व करेंगे। 2 टाइप के हम सम कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज हमारा टॉपिक चला हुआ है। एक तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना यानी डी निकालना, और दूसरा हमने सीखा था नेचर ऑफ रूट्स। अब इनको सोल्व करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, अब यूज करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। फैक्टराइज मेथड से भी कर सकते हैं। यदि पेपर में कोई भी मेथड गिवन नहीं है तो बेटा मैं आपको सजेशन दूंगा आप फैक्टराइजेशन मेथड से करना, क्योंकि वो सम छोटे बनते हैं। इज दैट क्लियर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यदि उसने मेंशन किया है तो आप इसका यूज कीजिए। या कई बार क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट ऐसी होते हैं जहां पर फैक्टर बनाने बहुत मुश्किल होते हैं, स्पेशली प्रॉब्लम आते हैं स्टूडेंट्स को स्क्वायर रूट वाले सम में। तो जहां प्रॉब्लम फेस करते हैं और वहां कुछ ही मेंशन नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, 9x² + 7x - 2 = 0। हम पहले चेक करेंगे कि इनके रूट्स रियल है भी या नहीं है, और चेक कहां से करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। तो बेटा इन सभी सम में पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी निकालेंगे। a9 b7 एंड c - 2, सो d = b² - 4ac, 7² -4 × 9 × -2, सो 49 प्लस के 72 विच इज इक्वल टू 121। देखिए 4 9 जा 36, 36 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 72 और माइनस से माइनस प्लस, तो 49 + 72 होता है 121। ये पॉजिटिव है ना, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसके जो रूट्स आएंगे ना बेटा वो रियल आएंगे और अनइक्वल आएंगे, यानी दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे। अब हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को। ये होता है बेटा x = -b ± b² - 4ac / 2a। ये x नहीं लिखना आपने हर बार, x की जगह आपको y भी लिखना पड़ सकता है। x ये वेरिएबल है, यानी ये x क्या है, जिस वेरिएबल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ है वो है x बेटा। अगर यहां पर y होता ना 9y² + 7y - 2 = 0, तो यहां पर x की जगह बेटा हम y लिखते। वैल्यू पुट कीजिए, -b है 7 बेटा, प्लस माइनस ये ना b² - 4ac। आपको दोबारा यहां सारा निकालने की जरूरत नहीं है, या निकाल तो रखे हमने, देखो ये b² - 4ac तो है, तो इसकी वैल्यू 121 पुट कर दीजिए।
अपॉन 2a। ए क्या है देखिए ध्यान से 9, सो -7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट 11 होता ना, तो 11 डिवाइड बाई 18 ये है। अब यहाँ नोट करना, अब बीच में लाइन लगा लेना बेटा। एक बार तो 11 लेंगे बेटा हम प्लस का और एक बार लेंगे माइनस का, तो यहाँ से दो वैल्यूज निकाल लेंगे। पहले x लिखना, कई बार बच्चे x नहीं लिखते बेटा, यहाँ पर पहले x लिखेंगे -7 और यहाँ प्लस का 11 ले लेते हैं हम, डिवाइड बाई 18, ठीक है। और यहाँ 11 लेंगे माइनस का, x यहाँ भी राइट करेंगे बेटा, x राइट करेंगे बेटा। या आपने नीचे करना, यदि आपके पास अगर नीचे स्पेस है तो आप नीचे करेंगे, मैंने इसको यहाँ ले लिया है। तो 4/18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू आई 2/9 और यहाँ से -18/18 यानी -1। तो x की वैल्यू क्या है बेटा 2/9 और -1। बहुत इजी है। पहले d निकालिए, वहाँ से आपको पता चलेगा ये रूट से रियल है या नहीं है। d पॉजिटिव है तो रियल के साथ साथ अनइक्वल मिलेंगे। देखो यहाँ पर दोनों अलग अलग है ना। यदि d की वैल्यू 0 आए तो ऐसी सिचुएशन में दोनों हमारे इक्वल ही आते हैं। क्लियर है। इसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कीजिए b की, b² - 4ac की, तो सिंपलीफाई करने के बाद एक बार प्लस का और एक बार माइनस लेकर आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। और देखते हैं बेटा इसी पर आर क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, सबसे पहले काम आपका d निकालना। d मीन डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac, और इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, 16x² - 24x - 1 = 0, ठीक है। Here a = 16, b = -24 एंड c = -1। d निकाल लें, b² - 4ac, तो -24 का स्क्वायर -4 × 16 × -1, ये 576 होता है बेटा। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे 576 आएगा, स्क्वायर आपका पॉजिटिव होता है, और प्लस से 64। तो ऐड कीजिए, कितना है बेटा आपका ये 640। 6 and 4 10, 8 and 6 14 and 5 and 1 6, ये भी पॉजिटिव है ना। सो रूट्स आर क्या बनेंगे सोचो, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हो आप या अनइक्वल भी लिख सकते हो। अब यहां से ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा, x = x जरूर राइट कीजिए यहाँ पर, -b + √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। b क्या है -24, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा बेटा आपका ये, और इसकी वैल्यू 640 रख दीजिए आप। 640 रखेंगे ना, क्योंकि ये b² - 4ac हमने ऑलरेडी निकाल ली वैल्यू, और 2a यानी 16, a की वैल्यू 16 है। 24 प्लस माइनस 640 के फैक्टर बनाकर देख लीजिए कि स्क्वायर रूट में यदि कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम फैक्टर बनाते हैं और दो में से एक फैक्टर हम ले लेते हैं। 2 320 160 80 40 20 10 एंड 5। तो एक 2 का पेयर बना, 2 बने, 3 बने, तो 2 × 2 × 2 ये तो बन गया हमारे पेयर में से, और 2 और 5 हमारा बाकी रहता है। तो कुल मिलाकर क्या है बेटा 8√10 डिवाइड बाई 32। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा। एक तो ये तो आपका प्रॉपर रूल, सब कुछ भूल जाओ तो यहाँ देखिए 0 को यदि हम छोड़ दें, 64 का स्क्वायर रूट आपको पता है ना क्या होता है 8, तो 8 और 0 के लिए हम 10 लेंगे। इज दैट क्लियर। तो 8√10 आप सीधा भी ले सकते थे। अब यहाँ पर हम एक बार प्लस का लेंगे और एक बार लेंगे बेटा माइनस का। देखिए ध्यान से, सो x जरूर राइट करना बेटा एक बार। 24 + 8√10
डिवाइड बाई 32, बीच में लाइन लगा लीजिए। x इज इक्वल 24। बेटा सिर्फ ये लेना, एक बार प्लस करेंगे माइनस कभी इसका भी चेंज कर दीजिए, कर दो आप साइन। सिर्फ 8√10 को माइनस के 8√10 डिवाइड बाई 32। 24 एंड 8 32 हो गए ना। बहुत बार हम ऐसा करते हैं, आप इनको ऐड नहीं कर सकते बेटा, इसके साथ √10 है। क्या आप 3 + 4x को 7x लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना, गलत होता है हमारा ये। √10 वाली टर्म को बेटा √10 वाली में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये होता 2√10 + 3√10 तो हमारा 5√10 हो जाता। इनको ऐड कर सकते हैं तो दोनों सेम है हमारे, बट ये अलग अलग हैं। इसका मतलब बेटा इनको हम ऐड नहीं कर सकते, ऐसे कैसा छोड़ देंगे। हाँ, कई बार बच्चे इसको कैंसिल भी कर देते हैं, 8 3 जा 24, 8 4 जा, नहीं कर सकते बेटा, बीच में प्लस का साइन है। कॉमन ले लीजिए पहले, 8 कॉमन है ना ऊपर, तो दोनों बात नोट रखना, सेम है रूट तभी हम ऐड कर सकते हैं उनके कोफिशिएंट्स को, और प्लस के साइन यदि बीच में प्लस या माइनस तो हम कैंसिल भी नहीं कर सकते। कॉमन लेंगे 3 + √10, 8 1 जा और डिवाइड बाय 32, इसको कैंसिल कर दीजिए, 8 4 जा। तो इसका मतलब एक तो आंसर है आपका 3 + √10/4। यहाँ से भी 8 कॉमन ले लीजिए, 3 - √10 डिवाइड बाय 32। तो बेटा क्या है ये 3 - √10/4। तो x की दो वैल्यू आई बेटा, 3 + √10/4 और 3 - √10/4। बहुत ईजी सम था, इनको ऐड मत करना बेटा, कैंसिल मत करना। इज दैट क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट वाला। तो स्टेप क्या बने बेटा, सबसे पहले डी यानी डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, वो 0 आए या पॉजिटिव आए तो रूट्स निकलेंगे, और यदि नेगेटिव है तो उसके रूट से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, √3x² + 10x - 8 √3 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ए यहां पर √3 है, बी यहां पर 10 है बेटा, और सी यहां पर क्या है -8 √3। डी निकाल ले, क्या होता है b² - 4ac, सो 10 का स्क्वायर -4 × √3 × -8 √3। बेटा मैंने यहां पर इनकी वैल्यूज पुट की और कुछ नहीं किया अभी तक। 100 माइनस से माइनस प्लस, देखो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और √3 को √3 से करें 3, तो 96 आएगा बेटा, ये 196 पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब क्या है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो बेटा ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल सम है, सारे एक ही टाइप के सम है। यदि आप एक सम को अच्छे से देख लेते हो तो सारे सम आप बड़े आराम से कर सकते हो। देखिए -b क्या है 10 प्लस माइनस b² - 4ac 196 है बेटा ये, और डिवाइड बाई 2a, और a की वैल्यू क्या √3 है, तो -10 ± 14 अपॉन 2 √3। 196 का स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो 14 आएगा बेटा। अब यहां पर मैं इधर करा रहा हूं बेटा, एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का, किसका 14 का, 10 का साइन एज इट इज जो कि नेगेटिव है अपॉन 2 √3, और एक बार हम लेंगे बेटा x इज इक्वल टू, इधर दोनों तरफ x लिखना है बेटा, ये अगर वेरिएबल x है तो। कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, एक साइड में लिख देते हैं, कई बार एक साइड में भी लिखते। तो यहां देखना 4/2 √3 सिंगल टर्म में कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा तो 2/√3, और यहां से माइनस के 24 हो गए ना, तो 2/√3 12, तो क्या है -12/√3। तो बेटा आप चाहें तो यहां तक छोड़ सकते हैं, और सिंपलीफाई करना चाहें तो इसको आप रैशनलाइजेशन कर लीजिए, 2/√3
को √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ऊपर 2√3 आ ना और नीचे हमारा 3 आ। इसको भी चाहें तो आप यहीं तक छोड़ सकते हो और या सिंप्लीफाई करना चाहें तो √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या आया -12√3 अपॉन 3 3 4 जा तो -4√3। तो इस प्रकार बेटा इसके दो आंसर आएंगे। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसके बाद सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के बेटा, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही सम आपके लिए इजी रहेंगे। इज दैट क्लियर? फोर्थ देखना, 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले क्या करोगे? वेरी गुड, ए है 2, आइडेंटिफाई करेंगे किस किस को, ए बी सी को। फिर डी निकाल लेंगे, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो 5√3² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 75 आ बेटा। ये 5 का स्केयर 25 और रूट से रूट कैंसिल होकर रूट से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारा ये रूट है, ये हमारा स्केयर है, तो स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल होकर 3, तो 25 की 3 से करेंगे 75 और माइनस के 48 विच इज इक्वल टू 27। पॉजिटिव है। सो अब तो बहुत सम कर लिया आपने। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर दीजिए। माइनस के 5√3 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac के वैल्यू 27 है अपॉन 2a। a क्या है? 2। तो माइनस के 5√3। देखिए आप 27 में फैक्टर बनाओगे ना बेटा, क्यों परफेक्ट स्केयर तो है नहीं ये, तो 3 का पेयर नहीं बन जाएगा आपका। स्केयर रूट में पता आपको, यदि परफेक्ट स्केयर रूट उसका ना निकले तो फैक्टर बनाते हैं हम। तो यार 3√3 डिवाइड बाई 4। इधर देखिए, अब एक बार तो बेटा प्लस का लेंगे, -5√3 प्लस के 3√3 बाई 4 और एक बार लेंगे माइनस का, माइनस के 5√3 माइनस के 300। किसको लेंगे एक बार प्लस का एक बार माइनस का? इस 303 को, एक बार प्लस एक बार माइनस। अभी पिछले समय बताया था मैंने, देखो ये भी √3 ये भी √3, तो इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। -5 और +3 तो माइनस के 2√3/4 क्या है बेटा? माइनस के √3/2। इज दैट क्लियर? और यहां से ऐड करेंगे ना तो माइनस के 8√3/4 या बेटा माइनस के 2√3। तो x का आंसर एक ये आएगा और एक ये आएगा। बहुत सिंपल है। पहले d निकालिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए और अलग अलग लेकर सिंप्लीफाई हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा पहले हम 6th करेंगे, 5th को मैं बाद में कराऊंगा। 6th और 7th में से एक पार्ट मैं कराऊंगा बेटा। ये 7th पार्ट जो लिखा हुआ है ये आपने खुद करना है। पहले मैं 6th कराऊंगा। पहले 6th देखिए, दोनों सेम है। ये 6th क्वेश्चन है 1/x - 3 माइनस 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/6। बेटे को नया क्वेश्चन नहीं है, यह आपने फैक्टराइजेशन मेथड में भी सीखा था। आ कुछ ध्यान, यदि डिनोमिनेटर में x है तो ध्यान रखना, यदि रेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में x है तो जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो सोचिए किन वैल्यूज के लिए 0 हो सकता है ये। अगर हम यहाँ x3 रख दे 0 बनेगा ना। आप चेक कर सकते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, x - 3 0 नहीं होना चाहिए और x + 5 ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू बेटा तो 3 नहीं होनी चाहिए इसमें। यह आपने फैक्टराइज्ड मेथड में तो किया था बेटा। सिंपलीफाई करना तो चाहे कोई भी मेथड है सेम होता है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए तो आपको एलसीएम भी लेना पड़ेगा और वो सारे काम आप पहले सीख चुके हो। तो एलसीएम लीजिए इनका, x - 3 इंटू x + 5।
यहाँ से x माइनस 3 कैंसिल, x प्लस 5, यहाँ से x प्लस 5 कैंसिल बेटा, x माइनस 3, ऊपर साइन माइनस का है तो क्या करोगे, हाँ साइन चेंज करेंगे, माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1/6। क्लियर है। x से x कैंसिल, 8 बनेगा बेटा हमारा, 5 और 3 18, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/6। तो 8/x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, सिंपलीफाई कर रही है आपने, फैक्टराइजेशन मेथड में भी सीखा था। 1 से कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 48। 8 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 एंड माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए आप, ये हमारा इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए सिंपलीफाई कर लिया, मैं फिर बता देता हूं, यदि उसने कुछ ही मेंशन नहीं किया है तो बेटा फैक्टराइजेशन मेथड यूज कीजिए, क्योंकि वो छोटा सम बनता है, 9 और 6 में फैक्टर बनते हैं। बट यहां पर आज हम जो सम कर रहे हैं बेटा वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर रहे हैं। तो a यहां पर 1 है, b यहां पर 2 है और c बेटा है माइनस के 63। तो d निकाल लें, b स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस के 63, 4 3 जा 12, 4 6 जा 20, 4 एंड 1 25। तो कुल मिला गया हमारा 256। 4 की और 63 के मल्टीप्लाई करो बेटा, वो आएगा 252। इज दैट क्लियर। ये पॉजिटिव है, सारे सब में ऐसे आने लग रहा है हमारा। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इज दैट क्लियर। तो अब x निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। b क्या है 2, तो माइनस के 2 प्लस माइनस ये 256 है। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने निकाल तो ली बेटा ये, और a आपका 1 है, तो माइनस के 256 का स्क्वायर रूट होता है 16 डिवाइड बाई 2। अब एक बार तो लेंगे बेटा प्लस का, किसको 16 को, और एक बार लेंगे बेटा माइनस का। तो यह आपका 14/2 यानी 7 माइनस 18/2 माइनस के 9। तो x की वैल्यू आई 7 एंड माइनस 9। इज दैट क्लियर। मैं 7 को वैसे बताना है बेटा, यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x बन जाएगा। एलसीएम को हम छोड़ देते हैं, पता आपको, पूरे का ले लिया ना हमने, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले क्या करोगे आप, सिंप्लीफाई करोगे, लास्ट में चेक करो इसके आंसर आए 7 और माइनस के 9। क्या नहीं आने चाहिए थे, 3 और माइनस 5 जो नहीं आए हमारे। यदि इनमें से कोई आंसर आ भी जाता तो उसको हम छोड़ देते। क्लियर है आपको। तो ये 7th क्वेश्चन आपने खुद करना है। तो यदि इस प्रकार से आपको फ्रैक्शन मिलती है, पहले उनको सिंपलीफाई करके क्या करोगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके बाद फिर हमारा वही सम बन जाता है। बेटा क्वेश्चन देखना, मैंने यहाँ लिख नहीं रखा, वो इधर देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a1 है, b 4 है और c भी क्या है 4 है। d निकाल लेंगे ना, तो b स्क्वायर माइनस के 4ac, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c। सो 16 माइनस 16 0, 0 से रूट्स तो रियल आएंगे हमारे। सो रूट्स आर रियल और साथ में बेटा इक्वल आएंगे, निकाल लें। तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कीजिए, आसान है, बिल्कुल वही सम है। माइनस के 4 प्लस माइनस ये बेटा आपकी वैल्यू 0 है। b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल तो लिया आपने, 0 आया ये, और a हमारा 1 है। तो क्या बना, माइनस के 4 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 नहीं होता है,
अपॉन 2। तो अगर आप इसको अलग अलग करोगे यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए x इज इक्वल टू माइनस के 4 प्लस 0/2। वैसे 0 लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ x बनेगा -4 माइनस 0/2। तो माइनस के 4/2 आया, यानी माइनस के 2। यहाँ से भी -4/2 यानी माइनस के 2 आया। तो बेटा यहाँ पर देखिए आप, इसको रिपीटेड वैल्यू बोल देते हैं, इक्वल आया हमारा। दोनों वैल्यूज इक्वल आई ना, कब? जब डी हमारा 0 आया था। ये सम आप खुद करेंगे। इज दैट क्लियर? अब एक क्वेश्चन और रहता है इसमें, देखना बेटा, यहाँ करा देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है ये वाला। x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a1 है, b1 है और c2 है। तो d क्या है अपना? b² माइनस के 4ac। तो 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 2, तो 1 माइनस 8 यानी माइनस है, नेगेटिव आएगा ना बेटा। तो रूट्स क्या होंगे? आर नॉट रियल। सो वी कैन से रूट्स आर नॉट रियल। ये सम कर लोगे ना, x एलसीएम लेके x² प्लस 1 इक्वल टू 3x बनेगा हमारा, इसको उधर ले लेंगे। ए बी सी के पहचान करके आप इस सम को कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखना। ये सारा क्लियर है आपको? तो 3 टाइप्स के क्वेश्चन है। d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आपके रियल एंड अनइक्वल होते हैं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका। d यदि आपका 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, और d यदि नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो रूट्स आर नॉट रियल। बेटा सबका ध्यान रखना। थैंक यू बेटा।